जिन्होंने अपनी शिक्षाओं के द्वारा और जिन्होंने अपने पैशन के द्वारा और अपनी सेवकाई के अनुभव के द्वारा प्रभावित किया है, उनमें से एक बीज मैं भी हूँ। 2014 में परमेश्वर के दास जब पंजाब में आए थे तो पंजाब में 3-4 जगहों में इनकी सभाएं हुई थी और उन सभाओं के बीच में हमारे साथ बैठे, समय को बिताया और प्रार्थनाएं की, और प्रभु ने अपने आत्मा के द्वारा इनके ऊपर प्रकट किया कि जहाँ जहाँ सभाएं हुई थी आज वहाँ पर कलीसियाएं हैं। आमीन। तो वहाँ पर ये वो छोटी मोटी मंडलियाँ नहीं है, 70-80 लोग, 150 लोग, 200 लोग उन मंडलियों में प्रभु की महिमा करने के लिए लगातार आते हैं। सो सारी महिमा प्रभु को मिले। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है कि कलीसिया के सामने मैं कुछ गवाहियों को प्रस्तुत कर सकूं मिशन के विषय में। बहुत ही महत्वपूर्ण है। 3 प्रकार के रिश्ते होते हैं। जब हम सोचते हैं कि बाइबल को पढ़ते हैं, प्रभु के वचन का ध्यान करते हैं, तो 3 प्रकार के रिश्ते हमें निकल कर सामने आते हैं। ठीक है, एक बोलते हैं अपरीच यानी ऊपर का रिश्ता, फिर इनरीच कलीसिया का आपस का रिश्ता, फिर एक होता है आउटरीच यानी बाहर का रिश्ता, बाहर के समाज के साथ रिश्ता जिन्होंने अब तक प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना है। जैसे आदरणीय आचार्य जी बता रहे थे कि जो हमारे लोग हैं उनका अपरीच बहुत अच्छा है, परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता बहुत अच्छा है। इनरीच या आउटरीच के बारे में अभी पहुंचना बाकी है। सो कुछ बातें हैं, कुछ अनुभव हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। 2003 में मेरी मम्मी अभी प्रभु के पास जा चुके हैं, उनके द्वारा, उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा, और जैसे अभी संडे सर्विस होती है तो हमारा जो संगति होता था, हमारा कलीसिया होता था, वो बहुत दूर होता था। अभी तो वहाँ पर एक फ्लाईओवर बन चुका है, पुल बन चुका है, लेकिन एक समय था बहुत बड़ी नदी थी, नदी के ऊपर से पहले पुल नहीं था। अभी बन चुका है, सिर्फ 10 साल पहले बना, लेकिन अगर 20 साल पीछे की बात करें तो अगर नदी भरी हुई है तो जाना मुश्किल है। तो दूसरा एक रास्ता था, 4 या 5 घंटे घूमकर जाते थे कलीसिया में। तो सुबह ही उठ जाते थे। उस समय एक फेवरेट सीरियल आता था चंद्रकांता, तो उसको बहुत इच्छा होती थी देखने की, लेकिन पता होता था कि अगर चंद्रकांता देखने को गए तो मम्मी मेरा चंद्रकांता बना देंगी, क्रूर सिंह बना देंगी। सो उस समय ऐसे होता था, मार करके, धाड़ करके मेरे माता श्री प्रभु की वचन को सीखने के लिए लेके जाती थी। और प्रभु का धन्यवाद, उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा, उनके पैशन के द्वारा ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे नहीं पता था कि किस दिशा में प्रभु मुझे लेके जाएगा और किस दिशा में प्रभु अपने राज्य के विस्तार के लिए मुझे इस्तेमाल करेगा। तो उसके बाद प्रभु ने चुना, अपनी महिमा को प्रकट किया। बहुत सारी कन्फ्यूजन थी, जैसे बहुत सारे जवान लोग आपके मध्य में यहाँ पर बैठे हैं, कलीसिया का हिस्सा हैं। जब ये टीनेजर आप हो जाते हैं तो बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हमारे सामने आ जाती हैं कि कौन सा करियर चुने, किस प्रकार से हम अपने करियर को आगे बढ़ाएं या कौन से फील्ड में हम जाएं। बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं। वैसे मैं भी बहुत ही कन्फ्यूजन में था। मुझे नहीं पता चल रहा था कि किस प्रकार से असमंजस में पड़ा हुआ था कि मेरे लिए क्या है, मेरा भविष्य क्या है, क्या मैं अपने भविष्य को सर्वाइव कर पाऊंगा। ऐसी बहुत सारी चुनौतियां थी। तब प्रभु के साथ मैंने अपना रिश्ता गहरा बनाना शुरू किया, प्रभु के वचन को पढ़ना शुरू किया, और उसके बाद प्रभु ने अपने वचन के द्वारा परिस्थितियों को पैदा किया और वचन के द्वारा बातचीत करनी शुरू की। और उसके बाद मैंने निर्णय लिया कि हाँ, मैं सचमुच अगर कुछ करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रभु की सेवा ही करूंगा। और उसके बाद मुझे बाइबल कॉलेज जाने का अवसर मिला, और उसके बीच में बहुत सारे ऐसे अनुभव हुए। पहला अनुभव जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ वो ये है कि जब मुझे ये बोझ मिला कि भारत के 150 करोड़ लोग हैं, 150 करोड़ लोगों में से सिर्फ हमारी जो जनसंख्या है, इस प्रकार से बोली जाती है, 2% है, 3% है, इस प्रकार से है। सो बहुत सारे लोग हैं, 2000 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन प्रभु का जो वचन है, बहुत सारे लोग उससे क्या है, खाली हैं। सो ऐसे अवसर मिले, ऐसे गाँव में जाने का मौका मिला कि जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का वचन बिल्कुल नहीं फैला था। 2 महीने का एक मिशनरी जर्नी मुझे करने का मौका मिला। आंध्र प्रदेश का अनुभव मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। मैं और एक मेरा दोस्त थे, जंगल के बीच में हमें ले जाकर हमारे एक दोस्त ने छोड़ दिया। और उस समय फ़ोन भी नहीं होते थे, 2009 या 10 की बात है। तो जंगल के बीच में जब ले जाके छोड़ा, ना उस समय फ़ोन, ना कोई कांटेक्ट करने का तरीका। और वहाँ पर उन्होंने बोला कि मैं आपको एक पास्टर के पास छोड़ता हूँ, वो आपको अगुवाई करेंगे, वो आपको लीड करेंगे कहाँ कहाँ प्रभु का काम करने के लिए जाना है। सबसे पहले हम खड़े हुए तो एक अनुवादक हमने ढूंढा। हमें आंध्रा की लैंग्वेज नहीं आती, तेलुगु नहीं आती। तो उसके बाद मुझे नहीं पता, मैं जंगल में घूमने के लिए गया। दोपहर का समय था, पूरी गर्मी पड़ रही थी, और कुछ लोग थे वहाँ पर जो बैठे हुए थे। तो उसके साथ सुसमाचार में साझा करने लगा। मैंने अपने दोस्त को आवाज़ मारी, सुसमाचार साझा किया। मेरा दोस्त बाद में मेरे को बोला, तूने पता कितना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देना था? मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं पता। जिन लोगों के साथ तू प्रभु यीशु मसीह का वचन बोल रहा था, पहली बार मैंने उनको हाथ जोड़ते हुए देखा, वो नक्सलवादी लोग थे। तू बच गया और मैं भी बच गया। आइंदा अगर आना है
तो मुझसे पूछ के आना है, ठीक है, कहाँ सुसमाचार सुनाना। मैंने बोला मैं तो घूमने के लिए आया था, आपको भी बोला था चलो घूमने के लिए चलते हैं। मुझे 2 लोग बैठे मिल गए, तो मैंने अवसर देख लिया कि कहीं ना कहीं इनको सुसमाचार साझा करना है। लेकिन उसने बोला कि पहली बार उन्होंने हाथ जोड़ के सुना जो कुछ भी सुना है, और प्रभु को धन्यवाद। दूसरा अनुभव मुझे प्राप्त हुआ वहीं पर आंध्र प्रदेश में एक और गाँव में हमें जाने का अवसर मिला। मिशन के लिए बहुत सारी कीमत को हमें अदा करना पड़ता है, तब हम जाकर फल को देख पाते हैं। वहां पर सुबह सुबह में बोला कि लोटा लेके जाओ, ठीक है, ये एक सच्ची बात मैं आपको बता रहा हूँ। सुबह सुबह में बोला क्योंकि वहां पर कोई प्रबंध नहीं है, गांव का एरिया है, ठीक है, पानी का वहां पर कोई अच्छा प्रबंध नहीं है। तो सुबह सुबह में बोला कि लोटा लेके जाओ, एक ही लोटे से काम चलाना है। मैंने बोला ठीक है भाई। तो एक दो किलोमीटर पैदल चल के हम लोटा लेके गए, फिर वापस आए। उसके बाद उन्होंने हमारे आगे ब्रेकफास्ट रख दिया, नाश्ता रख दिया। तो जब हमने देखा कि ये तो वही लोटा है जिसमें पानी रखा था, जो लोटा हम सुबह लेके गए थे। तो मेरा दोस्त, उसने मुझे मारा, मैंने उसको मारा। मैंने बोला अभी क्या करें। उसने मुझे पंजाबी में बोला कि ऐसे करते हैं कि हम इनको बोल देते हैं कि हम आधा घंटा बाद ही खाना खाने के बाद पानी पीते हैं। तो मैंने बोला ये चीज़ अच्छी है, ठीक है, इससे ही काम चल जाएगा। लेकिन वो लोग सामने थे और कारणवश कैसे हुआ, जैसे तैसे करके हमने वहाँ से क्या छुड़ाया, पीछा छुड़ाया। फिर जब भी हम पानी पीते थे, तो जब भी हमारे आगे खाना रखा जाता था, पानी रखा जाता था, वो उसी लोटे में रखा जाता था। हम उसको सिर्फ हाथ धोने के लिए इस्तेमाल करते थे और बाहर से जाकर कहीं ना कहीं जाते थे। और आपको पता है वहाँ पर पानी पीने की व्यवस्था भी नहीं होती थी। चलती हुई नदी, बहती हुई नदी, वो भी 1 किलोमीटर दूर, वहाँ से जाके पानी पीते थे और तब जाकर प्यास बुझती थी। और उसके बाद ये दूसरा अनुभव था। और तीसरा अनुभव मेरे साथ राजस्थान में हुआ। राजस्थान में उदयपुर में एक गांधी चौक है, तो गांधी चौक के बीच में मैं पर्चे बांट रहा था सुसमाचार के। हमारी प्रैक्टिकल मिनिस्ट्री थी, उन्होंने बोला कि आप सुसमाचार जाके सुना के आओ, पर्चे बांट के आओ। तो एक 6 फुट 2 इंच 3 इंच का जवान भाई मेरे सामने आया। मैं उस समय बिल्कुल ही लकड़ी जैसा सूखा था, और मैं सुसमाचार जब उनको सुना रहा था, वो मेरे सामने आता, मेरा गला पकड़ के बोलता है तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे एरिया में आकर यीशु मसीह के बारे में बोलने के लिए। मैंने बोला देखिए, पहले तो आप गला छोड़िए आदर के साथ। मैंने उसको बोला पहले तो आप गला छोड़िए, फिर मेरी बात सुनिए, मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्यों ये सब कुछ कर रहा हूँ। तो उसने 2-3 बातें बोली। थोड़ा सा तुम लोग राशन दे देते हो, लोगों को कन्वर्ट कर देते हो, बहुत सारी बातें उसने मेरे सामने बोली। तभी मुझे थोड़ा सा अंदर से पंजाबी गुस्सा आया, ठीक है। मैंने बोला पहले हाथ छोड़, पहले मेरा गला छोड़, ठीक है, अभी तुझे बताता हूँ फिर मैं क्या करना। फिर मेरा बचपन में ऑपरेशन हुआ था, दिल की साइड पास पड़ गई थी, एक्सीडेंट हुआ था। तो वहाँ से प्रभु ने मुझे बताया था। एक जस्ट खाली टी शर्ट मैंने पहन के रखी थी। मैंने टी शर्ट उतारी, सलमान खान की तरह बॉडी दिखाई उसको। मैंने बोला देख, सबसे पहले ये देख, ये निशान है, ये वाचा है, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे जीवन दिया है। एक्सीडेंट हो चुका था, डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि बचने की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ने मेरे मुर्दे के अंदर प्राण डाले। अभी फिर दूसरा मैंने उसके ऊपर तुक्का लगाया, ठीक है। तो मैंने बोला तू बहुत बड़ा होगा, तेरे अंदर जान होगी, बहुत तेरी प्रतिष्ठा होगी, लेकिन तेरे मन के अंदर बिल्कुल शांति नहीं है। बिल्कुल वैसे जो मेरा तुक्का था ना, तीर निशाने पर लग गया। वो सचमुच में 6 फुट 3 इंच का जो बंदा था, 70 पादरियों को उसने पीटा था। किसी की बाजू तोड़ी थी, किसी का सर फोड़ा था, किसी की टांग तोड़ी थी, और 71वां नंबर मेरा था। तो डर भी रहा था, लेकिन अंदर से दिलेरी भी थी, क्योंकि वचन हाथ में था। मैंने उसके जस्ट एक बात बोली, मन में शांति नहीं है। वो सचमुच में उसने मुझे गले से लगा लिया और अपने घर में लेके गया। और उसके बाद अपनी मम्मी को बोलता है कि मम्मी चाय के 3 कप बना दो। एक भाई मेरे साथ था, तो मैंने उसकी माता के, जैसे आचार्य हमेशा सिखाते हैं कि अपने संस्कारों को हमें कभी नहीं भूलना है, ठीक है। उसके माता जी बुजुर्ग थे, मैंने उनके पाँव छुए, ठीक है। पाँव छूने के बाद उनको ये प्रेरणा मिली कि मसीही लोग कम से कम अपनी जो संस्कृति है उसको हमेशा पकड़ के रखते हैं, ठीक है। बहुत सारे मसीही लोग इन चीज़ों को भूल जाते हैं, लेकिन जो हमारी भारत की संस्कृति है उसको हमें नहीं भूलना है। पाँव छूने की तरफ वो लोग और प्रभावित हो गए। उसने मुझे बात बोली कि मैंने तो कभी बहुत सारे ऐसे ईसाइयों को मिला हूँ, वो तो ऐसे कभी नहीं करते हैं, वो तो सीधा हाथ मिलाते हैं या ऐसे करते हैं, लेकिन आपने आके, मैंने बोला ये हमारी संस्कृति है, हम भारतीय लोग हैं। उसके बाद चाय पी, उसके लिए मैंने प्रार्थना की और उसको सुसमाचार सुनाया। वो एक गैंगस्टर था। 2014 में मुझे फिर से उसे मिलने का अवसर मिला, और फिर से मैंने देखा वो उदयपुर राजस्थान कलीसिया का हिस्सा हो चुका था। लेकिन उसने बोला कि मैं अलग अलग खुली रीति से सुसमाचार सुनने के लिए चर्च में नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे क्या कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं। तो उसने बोला कि मैं गुप्त रीति से यीशु मसीह का भक्त हूँ, प्रार्थना करता हूँ। कुछ बात सामने आई,
तो उसका मर्डर हो गया था, लेकिन वो यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद ही इस संसार को छोड़कर गया। आमीन। सो इस प्रकार के अनुभव है मेरे प्रियो। बहुत सारे ऐसे जवान भाई बहन जिन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह की सेवा के लिए दे दिया। एमी कारमाइकल उनमें से एक थी, और अपने कंफर्ट जोन को छोड़ते हुए, यूरोप को छोड़ते हुए वो भारत में आई, और उन्होंने जब देखा, देवदासी प्रथा को देखा, नौजवान लड़कियों को किस प्रकार से बलि का बकरा बनाया जाता था, उनके ऊपर किस प्रकार से दांव खेला जाता था, किस प्रकार से उनका भविष्य उजाड़ा जाता था। उन्होंने केस लड़े, उन्होंने कानून का सहारा लिया। 6 साल तक लंबा केस लड़ने के बाद उन्होंने विजय हासिल की, और सभी जो बच्चियां थी उनको आज़ाद करवाया और उनको अच्छा भविष्य दिया। लेकिन आपको पता है, एक लंबी लड़ाई उनको लड़नी पड़ी, और वो अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर भारत में आई। आज जितने भी नौजवान भाई बहन यहाँ पर बैठे हैं, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ। अपने राजस्थान की आबादी 10 करोड़ से भी ऊपर है, ठीक है। अगर मैं सही हूँ तो 10 करोड़ से ऊपर है, 12 या 13 करोड़ के आसपास है। तो आज 12 या 13 करोड़ लोग आपसे उम्मीद लगाए हुए हैं, आपसे वो अपेक्षा करते हैं कि आप आए, उनके पास सुसमाचार दें। क्योंकि मत्ती रची सुसमाचार 28 अध्याय को 18 से 20 को हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, जाओ जाके सारे जगत में क्या करो, सुसमाचार का प्रचार करो। यूनानी भाषा में जो शब्द इस्तेमाल हुआ है एथनोस, एथनोस का मतलब होता है वेरियस एथनिक ग्रुप्स। बहुत सारी जनजातियां, जन समूह, बहुत सारे समूह हैं जिन्होंने अब तक यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं सुना है। और वो जो ग्रेट कमीशन या महान आदेश करके बोला गया है, उसमें यूनानी भाषा में दूसरा जो शब्द इस्तेमाल किया गया उसमें यह है कि वो सबके लिए अनिवार्य है। उसमें किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं मुझे सुसमाचार नहीं सुनाना, मैं तो सिर्फ चर्च में छोटा मोटा काम कर सकता हूँ, लेकिन सुसमाचार मुझे नहीं सुनाना, ये अनिवार्य है। यीशु मसीह ने बोला कि जाओ जाके सारे जगत में क्या करो, सुसमाचार का प्रचार करो। प्रियो, आपको सुसमाचार सुनाना है, और दूसरा सुसमाचार सुनाने के लिए कीमत को अदा करना है, ठीक है। कमियां हो सकती हैं, कमजोरियां हो सकती हैं, लेकिन उनके बीच में भी परमेश्वर आपको सामर्थ देगा। क्योंकि जब हम प्रभु के साथ होकर कार्य करते हैं तो प्रभु हमारे साथ होकर क्या करता है, कार्य करते हैं। पिछले दिनों में आचार्य जी ने एक स्टेटमेंट डाली थी फेसबुक के ऊपर। उन्होंने बोला था कि 1 मैन प्लस गॉड, ठीक है, इक्वल टू ग्रेट आर्मी, ठीक है। एक व्यक्ति और जब परमेश्वर जब साथ में खड़े हो जाते हैं तो क्या बन जाता है, बड़ी आर्मी, बड़ी सेना बन जाती है। तो ग्रेट कमीशन को याद रखें, और ग्रेट कमीशन को हमारे हृदय में लेते हुए डरे नहीं, आगे बढ़ें, ठीक है। अगर सुसमाचार नहीं सुनाना आता, सुसमाचार सुनाने के स्किल्स को सीखें, उसको डेवलप करें। और जब आप सीखेंगे, सीखने के बाद जब लोगों के पास जाएंगे, आप बहुत सारे लोगों को प्रभु के वचन के द्वारा प्रभावित कर पाएंगे, और आत्माओं को आप जीतेंगे। और जो 14 करोड़ लोग राजस्थान के आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, शायद आप ही वो व्यक्ति हैं इस कलीसिया में बैठे हुए, उन तक पहुंचोगे, उन समुदायों तक पहुंचोगे, और उनको प्रभु के राज्य में लेके आओगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आचार्य जी का धन्यवाद, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, बिकॉज ही इज माई मेंटर। थैंक यू। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम भाई जगमीत के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके विश्वास युक्त जीवन के लिए, समर्पित जीवन के लिए, और जहाँ जहाँ गाँव में, शहरों में आप ले जाते हैं, बड़ी सामर्थ्य के सब इस्तेमाल करें, और बुद्धि और अच्छा स्वास्थ्य और शरीर दें, और आत्मा के प्रकाशन और भेद की बातों में। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और मैं जल्दी से प्रमोद भाई को भी बुलाना चाहूँगा। क्विक ब्रदर प्रमोद, पास्टर प्रमोद जी आ जाइए, आप भी आ जाइए।